इस वक्त भारत और चीन के बीच दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल पावर बनने की जंग चल रही है। इसके लिए दोनों देश अपनी रणनीतिक और कूटनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ना तय है। फिलहाल चीन की कोशिश खाड़ी देशों में अपनी पकड़ को मजबूत करने की है। सऊदी और ईरान में दोस्ती करवाने के बाद चीन अब ईरान और रूस के साथ मिलकर इस इलाके में बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहा है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल की टेंशन बढ़ी है। इसके जवाब में अमेरिका ने भी चीन को घेरने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। चीन और अमेरिका की ये जंग एक बड़े संघर्ष की शुरुआत मानी जा रही है। अमेरिका के खिलाफ रूस तो चीन का पक्का यार बना ही हुआ है, लेकिन अब कभी अमेरिकी प्रभाव में रहे खाड़ी देशों में चीन के नए आगाड़ी बढ़ते जा रहे हैं और अब चीन इस इलाके में अपनी रणनीतिक पकड़ भी मजबूत कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी का दावा करने वाला चीन, दुनिया की सबसे घातक परमाणु मिसाइलें रखने वाला रूस और ड्रोन वॉर का बड़ा खिलाड़ी बन चुका ईरान अब साथ साथ आ चुके हैं। फिलहाल सुपर पावर अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर और तस्वीरें यही हैं, जिनमें अमेरिका के 3 जानी दुश्मन ईरान, चीन और रूस एक साथ नेवल युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से लैस फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव हिस्सा ले रहा है। वहीं चीन की तरफ से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नानिंग भेजा गया है। ये डिस्ट्रॉयर समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू के अलावा दूसरे गैर युद्धक मिशन को अंजाम देगा। रूस, चीन और ईरान मिलकर इस इलाके में रात और दिन में गोलाबारी करने का अभ्यास कर रहे हैं। और इस युद्धाभ्यास से अमेरिका के साथ साथ उसका महत्वपूर्ण सहयोगी इजराइल भी टेंशन में है। युद्धाभ्यास में चीन, ईरान और रूस का साथ पाकिस्तान, यूएई और ओमान जैसे देश भी दे रहे हैं। ये युद्धाभ्यास बताता है कि चीन इस इलाके में सिर्फ तेल का खेल नहीं खेल रहा, उसकी योजना अमेरिका के खिलाफ मजबूत गठबंधन तैयार करने की है। अरब सागर में चीन, ईरान और रूस की 5 दिवसीय नेवी एक्सरसाइज जारी है। नेवी एक्सरसाइज को मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2023 नाम दिया गया। एक्सरसाइज का मकसद ईरान और रूस के साथ गठबंधन को मजबूत करना है। ये एक्सरसाइज अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं कि चीन सिर्फ इस इलाके में रणनीतिक पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन इस इलाके के प्रमुख तेल उत्पादक देशों को साथ लेकर आया है। ये दोस्ती करवाकर चीन तेल से चांदी काटने की तैयारी कर रहा है। ईरान और रूस के साथ युद्धाभ्यास के पहले ही चीन ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवाकर भी एक बड़ा धमाका किया था। चीन की वजह से ही ये दोनों देश 7 साल की दुश्मनी को भुलाकर साथ आने को तैयार हुए हैं। यानी अमेरिका जिन देशों को नजरअंदाज कर रहा है, चीन उन्हें साथ लेकर आने में कामयाब साबित हो रहा है। आपने चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सुनी ही होगी। अब चीन खुद जवाब दे रहा है कि इस इलाके में पकड़ मजबूत करने के पीछे उसका स्वार्थ नहीं छिपा है। 并成为个别国家泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压北国企业的工具。美方迄今未能拿出证据证明 TikTok 威胁美国国家安全，
美方应当停止在数据安全问题上散布虚假信息。 ये चीन का ढोंग है, जबकि सच्चाई ये है कि चीन किसी भी कीमत पर इस इलाके में अमेरिका की पकड़ ढीली करना चाहता है और उसे इस इलाके से तेल भी चाहिए और अपनी सैन्य पकड़ को मजबूत करके चीन अमेरिका को चैलेंज देने की तैयारी में भी जुट गया है। रूस और ईरान के साथ मिलकर खाड़ी के देशों में, जिसे हम पर्शियन गल्फ कहते हैं, वहाँ पे चाइना जो युद्ध अभ्यास कर रहा है, उसे वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो अपने को असर्ट कर रहा है कि वो एक पावर है। चाइना पिछले दिनों में नेवल पावर एक बड़ी शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी इसने अपनी शक्ति भी बढ़ाई है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अमेरिका चुपचाप बैठा है। चीन अमेरिका के खिलाफ गठबंधन मजबूत कर रहा है तो अमेरिका ने भी चीन को घेरना शुरू कर दिया है। यही वजह है अमेरिका चीन से खराब संबंध वाले देशों साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ गठबंधन को मजबूत कर रहा है ताकि चीन को उसके इलाके में ही घेरा जा सके। चीन के पड़ोस में मौजूद साउथ कोरिया के साथ ये अमेरिका का युद्धाभ्यास है। अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना साथ साथ दिन और रात में लड़ने का अभ्यास कर रही है। चीन के साथ साथ उसके सहयोगी नॉर्थ कोरिया को भी इससे मिर्ची लगती है। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अमेरिका का मजबूत गठबंधन है। अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया को मजबूत करने के लिए परमाणु पनडुब्बी देने का ऐलान किया है, जिससे चीन बौखला गया है। चीन ने इसे ऑस्ट्रेलिया की बड़ी गलती करार दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस फैसले से गदगद है। Zee News.